अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद। मैं तमाम पैरामेडिक्स के तुलबा को खुशामदीद कहता हूं। आज हम मिलकर आपके कोर कोर्स के पहले बाब यानी पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुस्तकबिल में आप इसी निज़ाम का एक अहम और मैं कहूँगा कि एक किलीदी हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो उससे पहले कि हम निज़ाम की गहराइयों में जाएं, सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि सेहत आखिर है क्या। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई अगर हम बीमार नहीं तो हम सेहतमंद हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? ज़रा इस सेहत के मुसल्लस पर नज़र डालें। अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है लेकिन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है या समाजी तौर पर बिल्कुल अकेला है, तो क्या वो वाकई सेहतमंद कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मुकम्मल सेहत जो है ना, वो इन तीनों चीज़ों के बेहतरीन तवाज़ुन का नाम है: जिस्मानी, ज़हनी और समाजी सेहत। आज के इस लेक्चर में हम 4 अहम चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले, सेहत का असल मतलब क्या है। फिर पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम काम कैसे करता है, उसका ढांचा कैसा है। उसके बाद ये समझेंगे कि एक मरीज़ तक सेहत की सहूलियात असल में पहुंचती कैसे हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि एक टीम के तौर पर काम करना और आलमी इदारों का साथ क्यों इतना ज़रूरी है। तो चलें अपने पहले मौजू से शुरू करते हैं। ये बात जहन में बिठा लें कि एक हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर आपका काम सिर्फ बीमारी की तशखीस या इलाज तक महदूद नहीं रहेगा। आपको इंसान को एक मुकम्मल वजूद के तौर पर देखना है, जिसकी सेहत पर उसका माहौल, उसकी सोच और उसके ताल्लुकात, हर चीज़ का असर होता है। ये है सेहत की वो तारीफ जो दुनिया भर में मानी जाती है, जिसे आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने दिया है। चलें इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। जिस्मानी सेहत का मतलब है कि आपका जिस्म एक बेहतरीन मशीन की तरह काम कर रहा हो। ज़हनी सेहत का मतलब है कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव, इम्तिहान का दबाव और दूसरी परेशानियों का हिम्मत से मुकाबला कर सकें। और समाजी सेहत, इसका मतलब है कि आपके अपने खानदान, दोस्तों और मुआशरे से मजबूत और मुस्बत रिश्ते हों। जब ये तीनों पहिए एक साथ सही सिमत में चलते हैं, तभी असल में सेहत की गाड़ी आगे बढ़ती है। अब आते हैं अपने दूसरे और मरकज़ी मौजू पर, पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम। ये वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जिसके अंदर आप सब ने काम करना है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी साख्त कैसी है, कौन किसको जवाबदा है और इख्तियारात कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को एक इमारत की तरह समझें। सबसे ऊपर है कौमी या वफाकी सतह, जो पूरी इमारत का नक्शा और पॉलिसी बनाती है। बीच में है सूबाई सतह, जो इस नक्शे पर अमल दरामद करवाती है और हर सूबे में काम की निगरानी करती है। और सबसे अहम ज़मीनी सतह पर है ज़िले इंतज़ामिया, जो इस बात को यकीनी बनाती है कि इमारत की बुनियादें मजबूत हों और हर शहरी तक उसका फ़ायदा पहुँचे। कौमी सतह पर ये बड़े इदारे काम करते हैं। वफाकी वजारत सेहत को समझे कि वो पॉलिसियों का दिमाग है, और ये जो PMDC है, ये वो इदारा है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपको पढ़ाने वाले असातिज़ा और आप जैसे मुस्तकबिल के हेल्थ प्रोफेशनल्स आला तरीन मेयार पर पूरे उतरें। ये सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पूरे मुल्क में सेहत का निज़ाम एक ही समत में और एक ही मेयार के साथ काम करे। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम और अमली बात समझने वाली है। देखें, 18वीं तरमीम के बाद ना सेहत के निज़ाम का पूरा नक्शा ही बदल गया है। अब असल ताकत और जिम्मेदारी जो है वो सूबों के पास आ गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कल को जब आप लोग किसी हस्पताल में काम करेंगे तो उसका इंतज़ाम, आपकी नौकरी, मरीजों को मिलने वाली सहूलियात, ये सब कुछ बराह रास्त आपकी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुनहसर होगा। यानी हर सूबा अब अपने सेहत के निज़ाम का खुद जिम्मेदार है। तो हमने इंतज़ामी ढांचा समझ लिया कि कौन क्या करता है। अब देखते हैं कि एक आम आदमी तक सेहत की सहूलत पहुंचती कैसे है। इस निज़ाम को एक अहराम या पिरामिड की तरह समझा जाता है, जिसकी 3 सतहें हैं। ये दरअसल एक मरीज़ के सफ़र को ज़ाहिर करता है, जो एक छोटी सी तकलीफ से शुरू होकर एक पेचीदा बीमारी के इलाज तक जाता है। अब ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालें। ये हमारे सेहत के अहराम के तीनों दर्जात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। सबसे नीचे और सबसे चौड़ा हिस्सा है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी आपके गांव या मोहल्ले का BHU, जहां आप पहली बार डॉक्टर से मिलते हैं। अगर मामला थोड़ा पेचीदा हो तो आपको सीढ़ी के दूसरे ज़ैने यानी सेकेंडरी केयर या DHQ अस्पताल भेजा जाता है। और अगर इंतहाई माहिराना इलाज की ज़रूरत पड़ जाए तो आप अहराम की चोटी पर यानी बड़े शहरों के टीचिंग अस्पतालों तक पहुँचते हैं। आइए इस अहराम की बुनियाद यानी BHU को ज़रा गौर से समझते हैं।
یہ پاکستان کے صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ملک کی زیادہ تر آبادی پہلی بار صحت کی سہولت حاصل کرتی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں سے لے کر ماں اور بچے کی صحت تک ہر اہم کام کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہے نا، تو پورا نظام مضبوط ہے۔ اگر مریض کی حالت ایسی ہو کہ BHU یا RHE میں اس کا علاج ممکن نہ ہو تو اسے DHQ یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ریفر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف شعبوں کے ماہرین موجود ہوتے ہیں، جیسے سرجن، گائنیکالوجسٹ اور ریڈیولوجسٹ۔ یہاں آپ کو بہتر تشخیصی سہولیات بھی ملتی ہیں، جیسے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور آپریشن تھیٹر۔ تو یہ نظام ان تمام سطحوں پر اصل میں کرتا کیا ہے؟ یہ 4 اہم کام کرتا ہے۔ پہلا، بیماری کو ہونے سے روکنا، جسے ہم پریونٹیو کیئر کہتے ہیں، جیسے ویکسینیشن۔ دوسرا، صحت مند زندگی گزارنے کی ترغیب دینا، یعنی پروموٹیو کیئر۔ تیسرا، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا، یعنی کیوریٹیو کیئر۔ اور چوتھا، علاج کے بعد مریض کو واپس اپنی بہترین حالت میں لانے میں مدد کرنا، جسے ری ہیبلیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے جو پیدائش سے لے کر بحالی تک ہر قدم پر عوام کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ہم اپنے لیکچر کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم اس نظام کے انسانی پہلو یعنی ٹیم ورک اور اس کے عالمی روابط پر بات کریں گے، کیونکہ کوئی بھی نظام مشینوں سے نہیں چلتا، انسانوں کے مل کر کام کرنے سے چلتا ہے۔ یہ خاص طور پر آپ سب کے لیے ہے۔ اسے بہت غور سے پڑھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ لوگ صرف ڈاکٹر کے مددگار نہیں ہیں، آپ صحت کی ٹیم کا وہ حصہ ہیں جس کے بغیر ٹیم ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ اکثر مریض ہسپتال میں سب سے پہلے آپ سے ملتا ہے۔ آپ کا رویہ، آپ کی مہارت، یہ سب علاج کی کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اپنے کردار کو کبھی بھی کم مت سمجھیں، آپ سب اس نظام کی فرنٹ لائن ہیں۔ ہمارا صحت کا نظام اکیلا کام نہیں کرتا، یہ عالمی ادارے ہمارے اہم شراکت دار ہیں۔ مثال کے طور پر WHO ہمیں پولیو جیسی بیماریوں کے خلاف حکمت عملی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یونیسیف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر بچے کو زندگی بچانے والے حفاظتی ٹیکے لگیں۔ اور جب کوئی سیلاب یا زلزلہ جیسی آفت آتی ہے تو ریڈ کراس اور ہلال احمر فرشتوں کی طرح مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ سب مل کر ہمارے نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو آج ہم نے صحت کے جامع تصور کو سمجھا، پاکستان کے صحت کے نظام کے انتظامی ڈھانچے کو دیکھا اور پھر صحت کی فراہمی کے 3 درجات کا احرام سمجھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ٹیم ورک کتنا اہم ہے اور عالمی ادارے کیسے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک مستقبل کے ہیلتھ پروفیشنل کی حیثیت سے آپ صحت کے نظام کی بنیاد یعنی پرائمری سطح پر مریض کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے ٹیم ورک کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس کا جواب